हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिनेश कुमार पटेल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है? फेज वन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। यस, फेज वन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। चलिए, अभी इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस दो फेज में होती है। कौन कौन से फेज? फेज वन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन और फेज टू मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, है ना। तो अभी एक एग्जम्पशन ये भी बन सकता है दिमाग में कि मान लीजिए कि हमने पैरासिटामोल लिया, तो क्या पैरासिटामोल पहले फेज वन में जाएगा, फिर फेज टू में जाएगा और फिर उसका मेटाबॉलिज्म होके वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी? ऐसा होगा क्या? है ऐसा होगा कि फेज वन में जाएगा, देन फेज टू में जाएगा और फिर उसका मेटाबॉलिज्म होके एक्सक्रीट होगा? यस, अगर एक तौर पे सोचे, अगर एज अ वन डायरेक्शन अगर हम ऐसा सोचे तो वो ठीक भी है, पर वो पूरा सच नहीं है ना। क्यों नहीं है? तो ऐसी भी ड्रग है हमारे पास जो लेने के बाद फेज वन मेटाबॉलिज्म में जाती है, फिर डायरेक्ट मेटाबोलाइज होके वो फिर एक्सक्रीट हो जाती है, वो फेज टू में जाती ही नहीं है। ऐसी भी ड्रग है हमारे पास जो डायरेक्ट फेज टू में जाती है, फेज टू मेटाबॉलिज्म रिएक्शन प्रोसेस में जाती है और मेटाबॉलिज्म होके इफेक्ट होने के बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। डन। और तीसरी कैटेगरी भी ड्रग है हमारे पास। कौन सी कैटेगरी है? कि ऐसी ड्रग्स जो ना फेज वन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जाती है ना फेज टू मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जाती है, वो डायरेक्ट खुद से ही ऑटोमेटिकली मेटाबोलाइज होके वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। डन। सो एक तौर पे अगर हम सोचे कि भाई ड्रग फेज वन में जाएगी, देन फेज टू में जाएगी, फिर वो मेटाबोलाइज होके इफेक्ट देगी और एक्सीड होगी, वो ठीक है, पर पूरा सच नहीं है। कई ड्रग ऐसी है जो फेज वन में जाती है, फेज टू में नहीं जाती है। कई ड्रग ऐसी है जो फेज वन में नहीं जाती है, फेज टू में जाती है। और कई ड्रग ऐसी भी है जो किसी भी फेज में नहीं जाती, वो डायरेक्ट मेटाबोलाइज होके एक्सीड होके फिर बाद में एसिड हो जाती है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा टॉपिक है आज का? फेज वन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। चलिए, डन। सो फेज वन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। फेज वन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के दो और भी नाम थे, आपको याद हो तो। फेज वन मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज द नॉन सिंथेटिक रिएक्शन और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। अभी नॉन सिंथेटिक रिएक्शन को क्यों फेज वन का दूसरा नाम नॉन सिंथेटिक है? तो बिकॉज ऑफ there will be modification in the structure में जो मॉडिफिकेशन हुआ ड्रग के स्ट्रक्चर में ऑफ द बॉडी, तो मॉडिफिकेशन होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट that will be formed after the modification will not have the any single meaning। क्या हुआ कि नॉन सिंथेटिक का मीनिंग क्या हुआ कि ड्रग के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बना वो क्या होगा? सिंगल नहीं होगा। आया समझ? नॉन सिंथेटिक का मतलब, नॉन सिंथेटिक का मीनिंग क्या हुआ कि ड्रग के स्ट्रक्चर में जो कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ, रीअरेंजमेंट, जो डेफिनेशन भी हमने देखा था कि ड्रग के स्ट्रक्चर में जो कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बना या तो जो मेटाबोलाइट बना, वो मेटाबोलाइट एक सिंगल नहीं होगा, वो क्या होगा? मल्टीपल होगी, तो वो क्या होगा? नॉन सिंथेटिक। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन की क्या है? तो फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा कि ड्रग का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो आइदर एक्सपोज्ड हो जाएगा या तो फिर आइदर क्या होगा? वो जनरेट होगा। आइदर एक्सपोज होगा और आइदर जनरेट होगा, तो वो क्या हुआ? फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन हुआ। डन। दोनों का वर्ड का मीनिंग हमने समझ लिया। चलिए, स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर टोटल 5 मेजर टाइप्स ऑफ द फेज वन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। कितनी है टोटल? 5 मेजर टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। किसमें? फेज वन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। यस, तो फेज वन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन दे कंटेन द 5 मेजर टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। सो उसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो कौन सा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब समझ में आता है ना? आप अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हो सेम वन में भी, तो उसमें भी ये सब बेसिक केमिस्ट्री जो है वो आता ही है, तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियस। सो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज्ड रेडिकल। क्या हुआ ऑक्सीडेशन का मीनिंग? ऑक्सीडेशन मीन्स
the addition of oxygen or addition of negative charged radical. Done? इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और removal of hydrogen or removal of positive charged radical. So ये जो रिएक्शन हुआ, addition of oxygen or addition of negative charged radical, so this reaction is known as the oxidation. ये जो रिएक्शन हो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहेंगे ना. चलिए, सो इसमें ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या हो गया, अगर ऐसी कोई ड्रग लेते हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस थ्रू मेटाबोलाइज होगी, ड्रग फेज 1 मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में गई ड्रग, वो ठीक, पर फेज 1 में भी कौन सी प्रोसेस थ्रू वो मेटाबोलाइज होगी, कौन सी रिएक्शन थ्रू, तो ऐसी ड्रग की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू वो मेटाबोलाइज्ड होगी ड्रग, तो उसमें क्या होगा, ड्रग के स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या होंगे, सो आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और आइदर क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा. सो इस तरह से जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुई उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहेंगे, या तो ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहेंगे उसको. चलिए, दूसरा जो याद रखना है हमें ऑक्सीडेशन में क्या है कि इट्स अ मोस्ट कॉमन फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है. क्या है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सो इट्स अ मोस्ट कॉमन, ज्यादातर ड्रग फेज 1 के थ्रू अगर मेटाबोलाइज होती है तो वो ऑक्सीडेशन के थ्रू ही होगी, ज्यादातर ड्रग्स. सो इट्स अ मोस्ट कॉमन फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन. चलिए, अभी फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ऑक्सीडेशन कैन इंक्लूड्स द ऑक्सीजनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन और डीअल्काइलेशन. सो ये तीनों के तीनों प्रोसेस किसमें इंक्लूड होते हैं, ऑक्सीडेशन में इंक्लूड होते हैं. चलिए, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, एंजाइम्स कैन इन्वॉल्व इन दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ऑक्सीडेशन जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जिससे ड्रग का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा. सो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, तो एक है CYP450. CYP450 जो है एज सेल्फ वो सबसे लार्जेस्ट एंजाइम फैमिली है ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंजाइम फैमिली कौन सी है, तो CYP450 है, सबसे लार्जेस्ट है. डन. सो एक एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, तो CYP450, और दूसरा है फ्लेविन मोनोऑक्सीजिनेज. ये दोनों एंजाइम इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में. चलिए, ड्रग्स के एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सी ड्रग्स फेज 1 में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, तो ड्रग्स है आइब्यूप्रोफेन, बार्बिचूरेट्स, प्रोप्रेनोलोल और पैरासीटामोल, PCM. ये सारी ड्रग फेज 1 के ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होती है. चलिए, डन. सो पहला समझ में आ गया ऑक्सीडेशन. दूसरा क्या है, दूसरा है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों ही ऑपोजिट रिएक्शन है. ऑपोजिट कैसे है कि जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था ऑक्सीडेशन में, वहां यहाँ पे क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा, मतलब रिमूवल होगा. सो रिडक्शन का मीनिंग क्या हुआ, रिडक्शन का मीनिंग हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इससे ऑक्सीडेशन से पूरा उल्टा रिडक्शन में. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द रिडक्शन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन. डन. चलिए, एंजाइम कौन से इन्वॉल्व होते हैं रिडक्शन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, तो एंजाइम कैन इन्वॉल्व, मेन एंजाइम जो है वो एक ही यहाँ पे कौन सा है, CYP450 जो एंजाइम है वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है. डन. अब अभी देखिए, मेजर जो ड्रग्स है, मेन ड्रग्स, वो सारी की सारी ड्रग CYP450 एंजाइम के थ्रू ही मेटाबोलाइज होती है, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट एंजाइम फैमिली है ह्यूमन बॉडी की, सबसे लार्जेस्ट. उसके पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं और मेजॉरिटी ड्रग्स CYP450 के थ्रू ही वो मेटाबोलाइज्ड होते हैं. चलिए,
ड्रग्स कौन सी इंक्लूड होगी रिडक्शन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में? सो वारफेरिन भी रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू मेटाबोलाइज होता है। देन क्लोरामफेनिकोल और एलोथेन, ये मेजर ड्रग्स है जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में रिडक्शन प्रोसेस थ्रू या तो रिडक्शन रिएक्शन थ्रू मेटाबोलाइज होती है ड्रग। चलिए डन। चलिए तीसरा है हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन होना। चलिए सो हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होगा कि दोज ड्रग्स कंटेनिंग द एस्टर ग्रुप, ऐसी ड्रग कि जिसमें एस्टर सी डबल ओ ग्रुप वाली जो ड्रग्स है उसकी बात है यहाँ पे। सो दोज ड्रग कंटेनिंग द एस्टर ग्रुप, they uptake the water molecule को वो अपटेक करेगी। क्यों फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द ड्रग को ब्रेक डाउन करने के लिए वो वाटर मॉलिक्यूल को अपटेक करेगी और ड्रग का क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। आया समझ? सिंपल है। देखिए क्या है हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या है कि ऐसी ड्रग्स कि जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर में एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप मतलब C00 ग्रुप है। अभी ऐसी ड्रग जिसमें एस्टर ग्रुप है तो वो ड्रग्स को अगर ब्रेक डाउन करना है तो क्या होगा कि एक्स्टर वाली जो ड्रग रहेगी वो वाटर मॉलिक्यूल को अपटेक करेगी। और क्यों करा वाटर को अपटेक? बिकॉज फॉर द ब्रेक डाउन, और वो वाटर मॉलिक्यूल को लेके क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, डिग्रेड हो जाएगी ड्रग। सो ये हुआ हाइड्रोलाइसिस। इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जैसे कि एस्टर ड्रग है, उसने वाटर मॉलिक्यूल अपटेक किया बाय द एस्टरेज एंजाइम, उसका मेटाबोलाइट बन गया, या तो वो ड्रग ब्रेक डाउन हो गया और क्या बना? एसिड प्लस अल्कोहल बन गया। आया समझ? डन, इजी है। एस्टर ड्रग, उसने H2O को अपटेक किया बाय द एस्टरेज एंजाइम, वो मेटाबोलाइज्ड हो गया और मेटाबोलाइट बन गए। कौन कौन से मेटाबोलाइट बने? एसिड प्लस अल्कोहल, 2 मेटाबोलाइट बन गए। तो वो क्या हुआ? हाइड्रोलाइसिस हुआ। डन। चलिए ड्रग में एग्जांपल ले देते हैं कि ऐसी ड्रग जिसमें ड्रग्स कैन कंटेन द अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अमाइड containing drugs, they hydrolyzed by the amidaceous enzyme. They hydrolyzed breakdown कैसे होगा? थ्रू दी एमाइडेसिस एंजाइम। डन, इजी। 4th नंबर का रिएक्शन कौन सा है यहाँ पे? तो 4th नंबर का जो है वो है क्या है? साइक्लाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि साइक्लाइजेशन वैसे तो जो पहली 3 जो रिएक्शन है फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, वो 3 ही सबसे मोस्ट कॉमन रिएक्शन है फेज 1 की। जो 4th नंबर की साइक्लाइजेशन और 5th नंबर की जो डीसाइक्लाइजेशन है, ये दोनों के दोनों वेरी रेयर, रेयर रिएक्शन है। वो कुछ ड्रग्स में ही होती है। डन। सो ये बात याद रखनी है कि फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में जो 5 रिएक्शन है टोटल, उसमें से पहली 3 फर्स्ट वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन, रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस। ये तीनों जो है वो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, जबकि चौथी और 5वीं साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन वो दोनों के दोनों वेरी रेयर। डन, ये याद रखनी है। दूसरा चीज जो हमको याद रखना है कि सिंगल ड्रग, मान लो कि पैरासीटामोल है। अभी पैरासीटामोल को हमने लिखा था कहाँ पे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लिखा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू पैरासीटामोल जो है वो मेटाबोलाइज्ड होती है। डन। पर जो ध्यान रखना है यहाँ पे कि सिंगल ड्रग मल्टीपल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू ही मेटाबोलाइज होगी, नहीं, वो गलत चीज है। वो मल्टीपल रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज हो सकती है। हो सकता है कि पैरासीटामोल को मैं रिडक्शन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में भी मैं एग्जाम्पल तौर पे लिखूं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि एक ड्रग सिर्फ एक ही मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू ही मेटाबोलाइज होगी, ऐसा नहीं है। सिंगल ड्रग
मल्टीपल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज वो हो सकती है। ये बात याद रखनी है हमको। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ नंबर का क्या है? साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है बेसिक तो ये पता ही होगा क्या है। साइक्लाइजेशन का मीनिंग क्या होगा कि स्ट्रेट एलिफेटिक चेन ऑफ द ड्रग, स्ट्रेट एलिफेटिक चेन ऑफ द ड्रग converted into ring structure। क्या हुआ साइक्लाइजेशन का मीनिंग? कि स्ट्रेट एलिफेटिक चेन ऑफ द ड्रग कैन कन्वर्टेड इनटू द रिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? ये स्ट्रेट चेन है। ये क्या है? स्ट्रेट एलिफेटिक चेन है। वो कन्वर्ट हो गई किसमें? रिंग स्ट्रक्चर में। सो ड्रग कौन सी है उसमें जो ऐसे साइक्लाइजेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है? तो प्रोगुआनिल। कौन सी ड्रग है हमारे पास? प्रोगुआनिल। प्रोगुआनिल जो ड्रग है वो साइक्लाइजेशन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है। चलिए फिफ्थ नंबर का कौन सा है? डीसाइक्लाइजेशन। डीसाइक्लाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? साइक्लाइजेशन को उसको क्या करना? डी करना। सो डीसाइक्लाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? कि रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग कैन ओपन इनटू स्ट्रेट चेन। जो रिंग स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। सो ये रिंग स्ट्रक्चर है वो ओपन हो गया किसमें? स्ट्रेट चेन में। चलिए एग्जांपल में ड्रग है फेनिटोइन और बार्बिचूरेट्स। देखा यहाँ पे बार्बिचूरेट जो है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू भी मेटाबोलाइज हो रही थी और डिसाइक्लेशन के थ्रू भी मेटाबोलाइज होती है। डन। सो ये बात याद रखनी है कि सिंगल ड्रग कैन मेटाबोलाइज्ड बाय द मल्टीपल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। मल्टीपल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू वो मेटाबोलाइज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिंगल ड्रग सिंगल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू ही मेटाबोलाइज होगी। ये बात याद रखनी है ना। सो this is the whole about the phase 1 metabolism reaction. Thank you for watching the video.